कि मोरे मुकुट चरवान कन्हैया और दुईवा बन के जियाए मोरे मुकुट चरवान कन्हैया दुईवा बन के जियाए एक बाप वसुदेव का एक बाप वसुदेव का अरे तुझे नंद का है कन्हैया तो बापन के क्या है जो स्त्री ने बोली तुम मोह धोए घूमत शादी को तुम मोह धोए घूमत शादी को तुम अकेले ही चले आए समरिया तुई बापन के जियाए मेरी रुकी मेरी चंदा जीव दिहासी हाँ जो भी शिकार का सामान है कुछ नहीं वो विवाह में जो भी अर्पण करना चाहती है सरकार मेरी रुकी मेरी चंदा जीव दिहासी तुम काले रंग के चाहे समरिया कोई बापन के जाए अरे मोरे मुकुट चले बाल कन्हैया कोई बापन के जाए इस प्रकार से विवाह हुआ रुक्मणी जी के साथ। दूसरा विवाह हुआ भगवान का जामवंत की लड़की जामवंती के साथ। भैया इधर जामवंती ये वही जामवंत थे जो त्रेता युग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के संग में युद्ध में सहायता की। 27 दिन तक जामवंत से युद्ध हुआ। स्मंतक मणि जो थी प्रसेन की और उस मणि को जब युद्ध किया जामवंत जी के साथ भगवान कन्हैया ने 27 दिन तक, अंत में जामवंत जी हार गए। स्मंतक मणि दान में दी, अपनी पुत्री जामवंती के संग में विवाह किया। दूसरा विवाह हुआ जामवंती। तीसरा विवाह हुआ और ये विवाह जो जामवंती जी का हुआ इसमें उसी द्वारका में सत्राजित और प्रसेन दो भाई थे। तो एक बार सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के सत्राजित को एक स्मंतक मणि दी। उसने अपने छोटे भाई प्रसेन को दे दी तो प्रसेन गले में मणि डाल करके कन्हैया के दरबार में पहुंच गया। तो प्रजा में बातें होने लगी, बोले ये मणि अगर कन्हैया को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रसेन उस दिन तो चले आए, बोले पता नहीं मायर की बुद्धि को पता नहीं क्या करा। चाहिए तो न फिर चाहिए। लौट आए। प्रसेन जंगल में शिकार खेलने गए। शेर ने प्रसेन का वध कर दिया, खा लिया। वो मणि शेर के पास, शेर से जामवंत का युद्ध हुआ। जामवंत ने वो मणि ले ली और अपनी बेटी जामवंती के गले में डाल दी। अब प्रसेन तो मारा गया, जो सत्राजित था उसे
अपने भाई के बारे में सुना मारा गया, चिंता भई, लेकिन किसी को बताया नहीं कि कन्हैया ने मणि के पीछे प्रसेन को मरवा दिया। भगवान कन्हैया पर झूठा आरोप लगा दिया, चोरी लग गई। सत्राजित जो था किसी से कुछ नहीं कहता, यही कहता है कि कन्हैया ने मणि के पीछे हमारे भाई प्रसेन का वध करवा दिया। भगवान बोले ये झूठा कलंक हमारे सर पर, कोई बात नहीं। इधर सत्राजित एक दिन बैठा था, इसकी पत्नी आई, बोली स्वामी जी तुम दुखी क्यों रहते हो? सत्राजित बहुत दुखी होकर के बोला हम बताना तो नहीं चाहते, अगर किसी को बताओ ना तो बताए। अपनी पत्नी को बता दिया कि मणि के पीछे कन्हैया ने प्रसेन को मरवा दिया। पत्नी ने सुना, अब पेट में रुके कैसे बात है? कोई चीज अगर बात फैलानी हो तो तुम मत खाओ, सुमाइक लगवाओ, साउंड न लगवाओ, बस दो चार अम्मन को बताए दे, पूरे गांव में बब्बर काट दे। गुड़ है इनके, नाम है शांति देवी, अब पूरे चमारी में बब्बर काटे घूमती। हाँ भैया आप लोगों को नहीं कह रहे, आप लोग सब सही हो भैया। नाम है लज्जा देवी है, उरई में कहो चाट के ठेलिया पे खड़े होके चाउमीन खाए, नाम लज्जा देवी। पत्नी को जब खबर मिली, उसने पूरे गांव में अफवाह को चैन नहीं पड़ी, सवेरे सवेरे कुआं पहुंच गई 4 ही बजे, वैसे 10 बजे जाती, 4 ही बजे दूसरी आ गई। बोली दीदी आज तुम बड़ा जल्दी आ गई। बोली बहना कहा बताए, हम तुम एक लल्ला है, तुम अपने लल्ला कसम खाओ खाओ को बताइए तो नहीं। बोली कहूँ नहीं बताइए। बोले आज तो यह द्वारिका में बड़े बड़े काम हो, तो मणि के पीछे कन्हैया ने हमारे देवर को मरवाए दो। बोले अच्छा। बोले जी हम कहूँ नहीं बताइए, कहू हमें कहाँ बताए बेगी परी। अब ये उठी में दूसरे के घर में गई, पहुंच गई। बोली जी, बोले यार तुम काहे को आई? बोली कछु नहीं जी, तुम्हारा लला चिमटा ले आओ। चिमटा, बोली चिमटा का ना अर्पित सनी, और ये अर्पित और सनी जी की ओर से 50 मुद्राएं समर्पित हुई। भगवान से प्रार्थना सुख शांति वैभव आगे बढ़कर के परिवार माँ बाप का नाम रोशन करें। वो कहीं दूसरी कहीं जगह बोली बहना चिमटा को तो मानो तो मालूम बनाए प्रसेन को मणि के पीछे कन्हैया ने मरवाया। तो पूरे द्वारका में खबर फैल गई कि कन्हैया ने प्रसेन का वध करवा दिया मणि के पीछे, झूठा कलंक लग गया। इसलिए परीक्षित महाराज हमारे गुरु रविंद्र शास्त्री जी एक गीत गाया करते हैं, अपने घर के झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, चुगल कहीं पी करके पिटे तो उसे बचाना ठीक नहीं। अपने घर की लड़ाई में कभी पंच को न बुलाओ, घर का मामला घर ही में निपटा लो, अच्छा रहेगा। पंच आएंगे तो सामने बब्बर हो जाएगा। अपने घर के झंझट में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं, नशा करने वालों जो पीते तो उसे बचाना ठीक नहीं। बेटा चाहे जितनो अच्छो होए, वह सर पे बैठाना ठीक नहीं। मैया चाहे जितनी बैरी होए, वह दिल से भुलाना ठीक नहीं। और पत्नी चाहे जितनी प्यारी होए, वह भेद बताना ठीक नहीं।
कन्हैया ने बड़ी के पीछे प्रसेन को मरवा दिया। भगवान ने सैनिकों को लेकर के चले, शेर मरा पड़ा देखा, उसके पैरों से देखा जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। मणि गले में पड़ी हुई थी उसकी जामवंती के। जामवंत से 27 दिन युद्ध हुआ, क्योंकि जब त्रेता युग में रामचंद्र जी के संग में जामवंत जी ने युद्ध में भाग लिया, अंत में जामवंत ने कहा प्रभु हमारे भी शरीर के हाथ भुजाओं की खुजली नहीं मिटी है। भगवान बोले अभी नहीं, जब द्वापर में आएंगे कन्हैया बन के तब लड़ेंगे, लड़ लेना। जामवंत जी हार गए, जामवंती का विवाह कर दिया। और तो सत्राजित की एक बेटी थी, उसके संग में सत्यभामा, उसके संग में विवाह कर दिया उसने, और वो मणि दहेज में दे दी कन्हैया। हाँ, कन्हैया जी ने जामवंत से लेकर मणि सत्राजित को दे दी थी। सत्राजित ने विवाह किया अपना बेटी का, तो कन्हैया को दान में मणि दे दी। चौथा विवाह, भगवान कन्हैया और अर्जुन रथ पर सवार होकर के जा रहे थे, तो एक लड़की देखी है। कहा लड़की क्या है लाला, हाँ यम की, हाँ यमराज की पुत्र। और ये हमारे भ्राता अंकित यादव जी और बहन जी पिंकी यादव जी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं हमारे 500 गले में माल्यार्पण। भगवान से प्रार्थना सुख शांति आदर सम्मान और भगवान उन्नति की ओर बढ़ाते रहे। और ये हमारे फूफा जी श्री अमर सिंह यादव जी और मलखान यादव जी, धर्मेंद्र भैया पुजारी जी, और ये आ रहे हैं वीर सिंह कुशवाहा, इनकी ओर से गले में माल्यार्पण। और ऐसे मामला यहाँ गड़बड़ था, फिर भी आप लोगों ने सम्मान किया। हमने तो सोचा कर ले जाएंगे तो पूरा और ही कुछ पड़ेगा। और ये कुशवाहा जी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, हमारे फूफा जी की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं, धर्मेंद्र भैया जी की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं और 51 पुष्प मुद्राएं राजू ठेकेदार, इनकी ओर से आए हैं राष्ट्रीय मंडल के जो ठेकेदार हैं। और बेचारे क्या करें, वैसे गड़बड़ हो गया सब। हाँ, गलती उनकी नहीं है और गलती पंडित जी की भी नहीं है। अभी कथा हो उसके बाद में महाराज जी को भी बुलाएंगे। भक्तजनों, इधर चौथा विवाह कालिंदी यमुना जी के साथ में, जो सूर्य की पुत्री है और यमराज की बहन है। यमराज की बहन है, सूर्य भगवान की पुत्री है कालिंदी जी। कालिंदी जी के साथ में चौथा विवाह। पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी यमुना जी। भगवान ने पूछा क्यों सुंदरी कौन हो? तो वो कालिंदी जी बोली सुनो ना, हम कौन हैं? भगवान बोले देखने में सुंदर गोरी हो, आदत की गोरी भारी हो, बस इतनो हमें बता दीजो किनके घर की उजियारी हो, बस इतनो
के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ। पांचवा विवाह उज्जैन के राजा बिंदसेन की पुत्री मित्रविंदा और छठवां विवाह अवध के राजा वृषभनाथ की पुत्री सत्या। सातवां विवाह शीलभद्रा। आठवां विवाह भद्रभूप की कन्या लक्ष्मणा और आधा विवाह जो माना जाता है राधा जी का है भांडिल वन। ब्रह्मा जी ने मंत्र पढ़े, भांडिल वन में राधा और भगवान कन्हैया का विवाह हुआ और आधा माना जाता कुब्जा का, राधा जी का पूरा कुब्जा का आधा। ये मिलता है प्रमाण में ब्रह्मवृत्त पुराण में। राधा जी भांडिल वन में भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार से हो गए 9.5 1000 16,100 9.5, लेकिन माने 16,108 जाते हैं। आध्यात्मिक तौर से देखा जाए तो 16,100 हमारे शरीर में नाड़ियां हैं, नाड़ियां और नाड़ियां 16,108 नाड़ियां होती हैं हमारे शरीर में। आध्यात्मिक तौर से 16,108 रानियां हैं तो फिर बच्चे कितने होंगे परिचित महाराज? कथा भागवत हो तो होगी तो भीड़ ही नहीं बनत होगी घर में। एक एक बेटियां आती और 10-10 लड़का आते एक तो कितने हुए? 16,108 बेटियां हो गई और 1,61,080 लड़का हो गए। भैया उधर तो भगवान की इतनी रानियां फिर भी भगवान ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ब्रह्मचारी आज के नरों से एक नारी ना संहारी रात, उतने कृष्ण की 16,108 नारी। लक्षण अवतारी के जाई सुप्रगट हो तो इतने में स्वाम सुंदर बाल ब्रह्मचारी। भैया भगवान इतने में भी बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं।
भगवान कन्हैया पूर्ण ब्रह्म है। राम जी आए 14 कलाओं से, भगवान आए 16 कलाओं से, लेकिन पूर्ण ब्रह्म गीता में 8वां अध्याय का 28वां या 18वां श्लोक, इतना नहीं याद है। हरिअनंत हरकथानंत, हमारी उम्र नहीं इतनी जितना है। 18 महापुराण, सारी जिंदगी बीत जाएगी, पढ़ नहीं पाएगा भाई। कोई चीज है, अगर 5 कक्षा 5 का बालक है तो 5 को उससे पूछोगे वो बताएगा, और तुम पूछोगे 82 का तो बताता है कुछ नहीं। भक्तजनों, इधर भगवान द्वारका में निवास करते हैं। अब आती है कथा विप्र सुदामा जी की। इधर सब लोग ताली बजाकर एक भगवान का नाम बोलने, तत्पश्चात हम लोग कथा की ओर बढ़े। और कमेटी के लोग, भैया जितने लोग हैं, आप लोग आज अंतिम समय में जरूर आए। कथा पंडाल में परिचित मोक्ष हुआ तो आप लोगों की मौजूदगी अति आवश्यक। प्रधान जी से भी फोन कर लीजिए कि हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से उबारी, माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। न जानू कोई पूजन, न जानू कोई अर्चन, न जानू कोई पूजन। प्रभु हो करना दया दयालु, करना दया दयालु, बंधन से छूट जाए। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। और अच्छा हूं या बुरा हूं, तुमको बतीत पाऊं। अच्छा हूं या बुरा हूं, नाम बता देना प्रभु। ओ अब कोने भरा हृदय है, अब कोने भरा हृदय है, कैसे तुम्हें दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। बोले कन्हैया सुदामा चरित्र की कथा। पैसा को दे दो लंबा। और हमारे भैया छोटे पाल जी गले में पुष्पों का हार डाल रहे हैं और 20 पुष्प मुद्राएं दे रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करते इन्हें सब जगह भगवान दे, खेत में भी दे, हार में भी, व्यापार में भी, मतलब सुखी रहे। माता रानी अपने कृपा दृष्टि बरसाए रखे। माता जी यहाँ समान नहीं रहे तुम बड़ा। बोले गोविंद भगवान की।
हाँ जय बोले में है नहीं करे, इतनी सर्दी नहीं। अब तो मैंने बादल भी फोन करके खुलवा दिया कि भाई बस नहीं। मीना कुमारी और हमारी माता जी मीना कुमारी जी 101 पुष्प मुद्राएं दे रही हैं। भगवान से प्रार्थना करते प्रभु सदैव उन्हें सुख शांति आदर सम्मान और वैभव प्राप्त होता रहे, यही भगवान से प्रार्थना आकांक्षा कामना करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। श्रोता बंधुओं, सुदामा जी जो थे ये द्रविड़ देश पोरबंदर के रहने वाले हैं। और सुदामा जी के पिता का नाम स्वर्णधार, माता का नाम सत्यवती। पिता का नाम स्वर्णधार और माता का नाम सत्यवती जी, एक ये प्रमाण। दूसरा विपरीते मुनि पिता और सुलोचना माता। गुरु संदीपन के यहाँ जब भगवान कन्हैया और सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए चले तो गुरु संदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो गुरु संदीपन के यहाँ और जब पढ़ते थे यदुनाथ तो विप्र सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। विप्र सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे, भगवान के मित्र हुए सुदामा जी। हाँ, और सुदामा जैसा मित्र होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। मित्र होता कौन है? आजकल जैसे स्वार्थी मित्र नहीं। पैसों की जरूरत हो गई, तेल मोबाइल फोन मिला, अरे यार कहा 5 रुपए 5000 रुपया दे यार, क्या मतलब है दोस्त है? स्वार्थी मित्र होता क्या? आराम से रहो। आजकल के दोस्त ऐसे मित्र हैं कि तुम समझोगे मित्र हैं, वे पीठ पिछाड़े तुम्हारे भाला भुगतने का काम करेंगे। भैया कि दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया, दोस्ती कर दगा। क्या है भैया बोलो? आजकल के मित्र कैसे भैया? माल जब तक ना तो दिखाते रहे, और ऊपर से ताने सुनाते रहे। क्या बात, ऐसे दोस्त हैं तभी तो ये कलियुग को सड़क पर चढ़ा के उठा है। यही नहीं समझ पाते ये दोस्त है कि दुश्मन है। हाँ? जेब हो गई सफा, जेब हो गई सफा, दोस्त हो गए दफा। और दोस्तों ने दगा दोस्ती कर दिया, दोस्ती का रहा अब जमाना नहीं। दोस्ती कर दगा दोस्तों ने दिया, दोस्ती कर रहा अब जमाना नहीं। भैया दोस्त बड़ा मतलबी ये जाना न था, इतना मतलबी निकलेगा हमें नहीं अंदाजा। लेकिन और ये छोटा सा बच्चा प्रांशु नमन करते इसके माँ बाप को और प्रार्थना करते प्रभु आगे बढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करें।
मित्र सुदामा भक्त जनों, काज परे सेवक परख बंधु परख दुखदार, विपत बीच मित्र ही परख दौलत बिन सीना। सबको समय पर परखना चाहिए। सुदामा जी मित्र होता कौन है? जो अपने मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझे और अपने दुख को धूल के समान। गुरु संदीपन के यहाँ पर आश्रम का नियम होता है, जो पाठ अपना अध्ययन नहीं करता उसे कुछ ना कुछ दंड मिलता है। विप्र सुदामा अपना अध्याय जो पाठ दिया वो भूल गए। जब भूल गए, संदीपन जी ने दंड दिया, जाओ। कन्हैया भी अपना मित्र के लिए अपना पाठ भूल गए। दोनों भाई आए तो गुरु संदीपन ने कहा, तुम लोग जाओ जंगल से लकड़ियां ले लाओ। दोनों मित्र लकड़ी तोड़ने के लिए चले। गुरु मैया ने बुलाया, सुदामा जी हो इधर आओ। और सुदामा जी को पास बुला करके कहा कि इतने सुदामा। कन्हैया आगे गए, सुदामा पीछे। का नाम लाला? ऋषि यादव, छोटा सा बच्चा। ज्ञान पुष्पंतना दे रहा है। हृदय से धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना मनोकामना पूर्ण एवं अपने माँ बाप का नाम रोशन कि इतने सुदामा कछु बातें है, इतने सुदामा। करके मैया ने कहा, थोड़े से चना एक पोटरी में बांध दे, थोड़े से चना एक पोटरी में बांध दे। गुरु मैया ने कहा, लाला जंगल में जा रहे हो, रात भी हो सकती है, ये चने लेते जाओ और वहां जब भूख लगे तो दोनों भाई मिलकर के चल जाओ, मिल के खाइयो दोनों बेराते। भैया चले जाते इतयो सुदामा कछु बातें इतयो सुदामा। जवाब दिया सुदामा को चने देती है गुरु मैया ने, लाला खा लेना जाकर, खेल कूद नहीं करना, जल्दी आ जाना। दोनों भाई चले, पहुंच गए, लकड़ी तोड़ने लगे। कन्हैया वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, सुदामा जी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद भगवान की ऐसी कृपा की पानी बरसने लगा। सुदामा जी बोले, कन्हैया ओ पानी गिर रहा है। बोले, भैया तुम नीचे खड़े हो जाओ वृक्ष के। कि काले काले मदरा सुदामा भैया आई रे, सुदामा बोले, भैया तेरी कोई बतेरा, भैया कोई बतेरा पर से आई बतेरा, सुदामा भैया आई रे। भक्त जनों, इधर पानी जोर बरसने लगा। कुल समय हो गया, विप्र सुदामा को भूख लगाई। सुदामा जी जो चने थे पोटली को खोला, आधे चने खा गए अपने हिस्सा के।
भूख न जाने जूठो भात, भूख जब लगती है तो कुछ दिखाई नहीं देता। सुदामा जी को लालच में आ गए और जो कन्हैया की हिस्सा की चना थी वो भी चबने लगे। भगवान को भूख लगी, भगवान कन्हैया बोले भैया सुदामा बोलो क्या खा रहे हो? कुछ नहीं भैया, वो तो सर्दी की वजह से दांतों में तकरार है। कन्हैया बोले वाह जी वाह, सुदामा जी हमसे तुम छिपा रहे हो, जाओ कोई श्राप नहीं देगा, लेकिन याद रखना प्रधान जी की छोटे ये गिरजा। और भैया गिरजा शंकर जी जो हमारे सम्मानी प्रधान जी के छोटे भाई हैं, गिरजा शंकर जी, उनकी ओर से 51 पुष्पोत्तराएं आई हैं। भैया जी के लिए हृदय से धन्यवाद और मैया से प्रार्थना करते माता अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखें, यही आकांक्षा कामना करता हूं। भगवान सुदामा जी ने कहा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन भैया याद रखना हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, हो दरिद्र याद से तुम घर घर मांगो भीख। भगवान ने कहा सुदामा तुमने हमारे संग में ऐसा किया, गुरु संग कपट, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, कपट मित्र संग चोरी। हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, और हो दरिद्र याद से तुम घर घर मांगो भी। भाइयों कभी भी दूसरे का हक नहीं खाना चाहिए। आजकल अगर कोई सरकार से योजना आती है तो जितने नीचे आते जाते हुआ 40,000 अगर चलत हो, यहाँ तक 40 रुपए ही बच जाए वही बहुत है। बीच में सब दलाल पहले ही लगे, दलालन को भैया चमचन को बड़ो बुरो हाल, जब बर्तन में चमचा रहा है वो बर्तनों को खाली कर दे। बड़े प्रधान है। अरे प्रधान जी वाह, आपकी बातें मैं बहुत अच्छी लगती है। सही भक्तजनों, कभी भी पराया हक नहीं खाना चाहिए। और कहा जाए तो दुष्ट घर का भी भोजन अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर पापी व्यक्ति होगा उसके घर का तुमने भोजन खा लिया तो ये समझना कि आपका भी जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा। भीष्म पितामह ने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसीलिए वफादारी की थी। रोम रोम को अर्जुन ने बाणों से छेदा, रक्त बहा, और तब उसका जो नमक था दुर्योधन द्वारा दूषित वो निकल गया। हमारे वेदों में लिखा है कि 18 साल के नीचे वाले बच्चों को 13 का भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन सब गड़बड़ है। वे तो बोले तो पैदा नहीं हुए, वो चलतो तो एक और रिश्ता हो जाता। भाई आज तो सब अब सब हो सकता है, जो नहीं हो तो हुआ होगा वो भी होगा। भाई पहले तो पौआ पी के तो काम चलत ना है, तो आजकल जब तक पौआ नहीं पियेंगे तब तक 13 को भोजन नहीं दिले। तो हाँ वहां बेचारा कोई मरा पड़ा भी पौआ के बोले कि सो ला यार 50 ग्राम हो। चली गई। भाई सुदामा जी ने भगवान कन्हैया का हक खा लिया, और इधर वापस जब आए तो कन्हैया ने गुरु संदीपन से कहा गुरुदेव भूख लगी। गुरुदेव ने कहा लाला गुरमैया ने कुछ नहीं दिया था खाने को,
सुदामा को दिया था, सुदामा ने तुम्हें नहीं दिया? कन्हैया बोले हमें तो नहीं दिया। सुदामा से गुरु संदीपन ने पूछा क्यों विप्र सुदामा तुमने कन्हैया को उसके हक के चने नहीं दिए? सुदामा बोले भूख अत्यधिक लगी थी गुरुदेव। संदीपन कहने लगे सुनो विप्र सुदामा, तुम ब्राह्मण होकर के अपना फर्ज भूल गए, दूसरे का हक खा लिया, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। सुदामा जी रोने लगे। भगवान कन्हैया बोले सुदामा जी आप रोए ना, विद्या ग्रहण की 64 दिन में विद्या भगवान ने ग्रहण की और भगवान चले, रास्ते में बिछड़न होने लगा दोनों भाइयों में। सुदामा जी रोने लगे, भगवान कन्हैया रोकर के लपट गए। सुदामा रोने, तुम्हें जब ज्यादा मैयाओं दरिद्रता गरीबी में बहुत बड़ा अंतर होता है। गरीबी में भोजन तो मिल सकता, लेकिन जब दरिद्रता आती है तो भोजन के लाले पड़ जाते हैं। भगवान बोले सुदामा जी मेरे बट के चना खाए जब होवे तू कंगाल, तब तू द्वारका तो कर दूं माला माल। जब दरिद्रता सताए तो तुम द्वारिका चले आना, हम तुम्हें फिर से वैसे ही बना देंगे। भैया सुदामा जी चल दिए और धीरे धीरे जब समय बीता तो इनका विवाह सुशीला के साथ में हुआ है। सुलक्षणी नार आई है। मैया सुशीला सुदामा जी रह रहे, लेकिन दरिद्रता आ गई तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। गांव में मांगने जाते हैं, कहते हैं बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते, बनी जब बनकर बिगड़ती दुश्मन हजार होते। कभी ठंडी कभी सर्दी है तो कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते जो दरिया के किनारे। भैया जो करते थे न्याय जज बनकर वही एक दिन कटघरे में खड़े देखे, जो करते थे इलाज डॉक्टर बनकर वही एक दिन बिस्तर पर पड़े देखे। इस समय का फेर होता है। इसलिए भाइयों याद रखना, जिंदगी में कभी भी किसी के प्रति आपके द्वारा किसी को दुख ना हो, किसी दूसरे का हक नहीं खाना। सुदामा जी मांगने जाते लेकिन उन्हें कोई देता नहीं। भक्त जनों एक दिन का समय, सुशीला अपने पति विप्र सुदामा से पूछती स्वामी हमें लगता जिस दिन से हमारा विवाह हुआ उसी दिन से हम लोगों पर दरिद्रता आ गई, हम अवगुणी हैं। सुशीला से सुदामा बोले आपकी कोई गलती नहीं प्यारे, कर्म तो हमने खराब किए। जो द्वारकाधीश जैसे कन्हैया, द्वारकाधीश यादवीन सरकार योगी राज अखिल ब्रह्मांड नायक कन्हैया जो हमारे मित्र हुए उनसे मैंने कपट कर दिया। सुशीला बोली क्या? द्वारकाधीश कन्हैया वो तुम्हारे मित्र? बोले हाँ। रो रो करके सुदामा बोले, रोने लगे, करके पुरानी याद सुदामा रोए। सुदामा जी बोले सुशीला एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने चना दे, चना दिए। कन्हैया ने पूछा भैया क्या खा रहे हो? मुंह से पूछी क्या खाए रहो, मैंने उल्टे ही जवाब दे। गलती हो गई। मोहन ने पूछी क्या खाए रहो, मैंने उल्टे ही जवाब दे। सुदामा बोले प्यारे महाराज पर बिगड़ गए सबर काल, किनसे मन की कहे कन्हैया प्यारी दुल्हनिया के जीवन रूठ गए मुंह पे
भैया समय समय की बात समय को परिखे ज्ञानी, समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। मुसीबत सबके ही सिर पे आवेगी, चाहे 5 मिनट को आवे विपतिया, सबके ही सिर पे आवेगी, चाहे 5 मिनट को आवे। भक्तजनों रो रो करके सुदामा जी ने सारी व्यथा बताई। सुशीला कहने लगी, स्वामी द्वारकाधीश कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं, आप उनके यहाँ चले आओ और वहां जाकर के अपनी गलती की क्षमा मांग लेना। सुदामा बोले, नहीं प्यारी, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारे बुरे कर्मों ने हमें इस हालत में पहुंचाया और ये हालत लेकर मैं द्वारकाधीश के पास जाऊं कन्हैया तो उससे कपट करने का ये अंजाम है। दरिद्रता को हमारी दूर कर दो। नहीं प्यारी, मर जाएंगे, थोड़ा जीवन और बचा है, लेकिन किसी के द्वारे पर नहीं जाएंगे। सुशीला विनती करती, दीन बंधु आप चले जाइए। अब बोली, हाथ जोड़ के कही मान लो सही अरजन के मेरी, अनेक द्वार खोलो तुम जइयो सैया करियो नहीं देर। चले जाओ। हाथ जोड़ के कही मान लो सही अरजन के मेरी, अरजन के मेरी, द्वार खोलो तुम जइयो सैया करियो नहीं देरी। सुशीला कहने लगी, चले जाओ। सुदामा जी बार बार विनती कर रहे और कहा, मैं नहीं जाऊंगा। गुरु पिता मित्र के यहाँ जब जाएं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं, हम खुद भूखे रहते। सुशीला बोली, स्वामी चले जाओ। बेचारी पड़ोसन से टूटे हुए चावल जो होते वो लेकर के आई और बोली कि नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है, नाथ जाओ। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। देखो संकट में ओ मेरे, अभी रुक जाओ, चावल अभी नहीं मैया बैठा, अभी चावल नहीं चढ़ेंगे। देखो संकट में, ओ देखो संकट में ओ मेरे स्वामी, मुरली वाला पुकारा नहीं है, नाथ जाओ। क्या नाम?
क्या नाम है? मिलता है? हाँ हाँ कन्या कहते हैं। टाइगर बताओ। अरे छोटी सी बेटी की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं आई हैं। जाओ खुश रहो। भगवान से प्रार्थना करते सुख शांति आगे बढ़ करके सुख वैभव प्राप्त करें। आप कैसे बढ़ जाइए, पूरी कथा हो गई। ये चीज़ हमने पहले दिन डिसाइड कर दिया, हम कथा का करें। दूसरी कोई सुना दी। हाँ हाँ आज कथा भी ना मुझे ये 7 दिन हुई ना पूरे, कल दूसरा ही कुछ सुना देंगे। आज पूरी कथा हुई जान दो, ठीक है। कल जो हुई है वो कर रहे हैं। भक्त जनों बोलिए कन्हैया लाल की। श्रोता बंधुओं, इधर सुशीला ने विप्र सुदामा को मना करके चावल पोटली में बांध करके दे दिए और सुदामा जी जो हैं वो चले द्वारिका के लिए। वो आ गए। विचार करते जंगल में रास्ते में जब एक नदी आ गई, बुढ़ापे का शरीर है, तो सुदामा जी विचार करते हैं लाला कि दोपहरी बिलवा